किताब मुक़द्दस में से इस्तिस्ना के 10वें बाब की तिलावत। उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा कि पहली लौहों की मानद पत्थर की 2 और लौहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा और एक 24 संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लौहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थी वही मैं इन लौहों पर भी लिख दूंगा। फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लौहों की मानद पत्थर की 2 लौहें तराश लीं और उन दोनों लौहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया। और जो 10 हुक्म खुदावंद ने मजमा के दिन पहाड़ पर आग के बीच में से तुमको दिए थे, उन्हीं को पहली तहरीर के मुताबिक उसने इन लौहों पर लिख दिया। फिर उनको खुदावंद ने मेरे सुपुर्द किया। तब मैं पहाड़ से लौटकर नीचे आया और इन लौहों को उस संदूक में जो मैंने बनाया था धर दिया, और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने मुझे दिया था वो वहीं रखी हुई हैं। फिर बनी इसराइल बैरूते बनी याकान से रवाना होकर मोसीरा में आए। वहीं हारून ने रहलत की और दफन भी हुआ, और उसका बेटा अलीअज़र कहानत के मनसब पर मुकर्रर होकर उसकी जगह खिदमत करने लगा। वहां से वो जद्जूदा को और जद्जूदा से युतबात को चले। इस मुल्क में पानी की नदियां हैं। उसी मौके पर खुदावंद ने लावी के कबीला को इस गर्ज से अलग किया कि वो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करे और खुदावंद के हुजूर खड़ा होकर उसकी खिदमत को अंजाम दे और उसके नाम से बरकत दिया करे, जैसा आज तक होता है। इसीलिए लावी को कोई हिस्सा या मिरास उसके भाइयों के साथ नहीं मिली, क्योंकि खुदावंद उसकी मिरास है, जैसा खुद खुदावंद तेरे खुदा ने उससे कहा है। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ठहरा रहा, और इस दफ़ा भी खुदावंद ने मेरी सुनी और ना चाहा कि तुझको हलाक करे। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा, उठ और इन लोगों के आगे रवाना हो ताकि ये उस मुल्क पर जाकर कब्जा कर लें जिसे उनको देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी। पस ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। देख, आसमान और आसमानों का आसमान और ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है ये सब खुदावंद तेरे खुदा ही का है। तो अभी खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खुश होकर उनसे मोहब्बत की और उनके बाद उनकी औलाद को यानी तुमको सब कौमों में से बरगजीदा किया, जैसा आज के दिन जाहिर है। इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कुछ ना रहो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इला खुदावंदों का खुदावंद है। वो बुजुर्गवार और कादर और मुहीब खुदा है, जो रूह रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। वो यतीमों और बेवाओं का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना, उसकी बंदगी करना और उससे लिपटे रहना और उसी के नाम की कसम खाना, वही तेरी हम्द का सजावार है और वही तेरा खुदा है जिसने तेरे लिए वो बड़े और हौलनाक काम किए जिनको तूने अपनी आंखों से देखा। तेरे बाप दादा जब मिस्र में गए तो 70 आदमी थे, पर अब खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बढ़ाकर आसमान के सितारों की मानद कर दिया है। आमीन।